नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है और अब 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़े बदलाव हमें देखने मिलेंगे। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक काफी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स पर जो बोर्ड एग्जाम्स का जो भार हुआ करता था उसे भी इस नई शिक्षा नीति के तहत कम करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की पढ़ाई अधूरी रह जाती थी उन्हें भी अब सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उन्हें भी अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका दिया जाएगा। ये बड़े बदलाव स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम है और देश के एजुकेशनल सिस्टम के लिए भी काफी अहम है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो मंत्रालय हुआ करता था जिसे HRD मिनिस्ट्री कहा जाता था, अब उसे बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यानी कि जो हमारे HRD मिनिस्टर हुआ करते थे अब वो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। तो 34 साल बाद ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसके पहले जो बदलाव हुआ था वो राजीव गांधी की सरकार में हुआ था। इसके बाद 1992 में इस शिक्षा नीति में नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त थोड़े अमेंडमेंट्स किए गए थे, लेकिन अब 34 साल के बाद बड़े बदलाव इस नई शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या बदलाव है ये हम आपको एक एक करके बड़ी ही आसानी से समझा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 5+3+3+4 का फॉर्मेट। आपको बता दें कि अभी तक जो हमारे स्कूल में जो पढ़ाई हुआ करती थी वो 10+2 के फॉर्मेट में हुआ करती थी। यानी कि पहली से लेकर 10वीं तक और 10वीं से लेकर 12वीं तक जो है ये इस तरह की पढ़ाई हुआ करती थी। पहली से लेकर 10वीं तक हमारे पास जो है एक ही तरह का जो है सिस्टम हुआ करता था और 10वीं में बोर्ड का एग्जाम देने के बाद हमें 11वीं में जो है वो जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो स्ट्रीम्स हुआ करते थे वो हमें चुनने का मौका मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बदलाव किए गए हैं। अब पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और 4 साल, इस तरह से इन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे पहले 5 सालों की। पहले 5 साल की अगर बात करें तो इसे फाउंडेशन स्टेज भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो पहला स्टेज होगा ये 5 साल का होगा। इसके अंदर जो 3 साल होंगे वो प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे और प्लस 1 और 2 यानी कि पहली और दूसरी कक्षा इसमें शामिल होगी। इसके बाद जो बाकी पढ़ाई होगी 5वीं कक्षा तक वो दूसरे स्टेज में होगी। यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा तक की जो भी पढ़ाई होगी वो तीसरी कक्षा में होगी। आपको बता दें कि ये जो पहले यानी कि 5वीं साल तक की जो भी पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी और लोकल भाषा के तहत जो है यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। अंग्रेजी की अगर बात करें तो अब अंग्रेजी को एक भाषा की तौर पर नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट की तौर पर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेज आएगा वो आएगा 6वीं और 8वीं तक का स्टेज। इसे मिडिल स्टेज भी कहा जा रहा है। ये काफी अहम है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि 6वीं से लेकर 8वीं तक बच्चे जो हैं वो अपनी स्कूली पढ़ाई तो करेंगे, साथ ही साथ जो रोजगार के जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है उनकी शिक्षा भी अब ये बच्चे ले पाएंगे। आपको बता दें कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे जो है अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ जो है इंटर्नशिप भी करेंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो अपना इंटर्नशिप भी कहीं जाकर कर सकता है। यानी कि किसी एक आर्किटेक्चर के पास जाकर वो अपनी इंटर्नशिप कर सकता है या फिर किसी शॉप में जाकर वो इंटर्नशिप कर सकता है या फिर किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाकर या किसी सिंगर के पास वो अपनी इंटर्नशिप कर सकता है। तो इस तरह से इंटर्नशिप जैसी चीजें भी इस मिडिल स्टेज में जोड़ी गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है एक तरह की स्किल डेवलप की जाएगी और बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें क्या करना है इस बारे में समझदारी आ जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्किल्ड लेबर हुआ करते थे जिसकी कमी आज बड़े पैमाने पर हमें देखने मिल रही है उसकी पूर्ति भी कहीं ना कहीं यहाँ पर की जाएगी। अब बात करते हैं इस फॉर्मेट के आखिरी 4 साल के। ये आखिरी 4 साल 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के होंगे।
यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने पसंद का विषय जो है वो चुन सकते हैं, यानी कि मैथ्स और साइंस के साथ स्टूडेंट्स अब फैशन डिजाइनिंग और म्यूजिक के भी जो है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है और साथ ही साथ अपने पसंदीदा सेक्टर की जानकारी या फिर उसकी शिक्षा भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति के तहत जो बोर्ड एग्जाम्स है 10वीं और 12वीं के, इनका लोड भी कम करने की कोशिश की जाएगी। जो एग्जाम्स का पैटर्न है उसे भी बदलने पर जो है विचार किया जा रहा है, यानी कि कुछ सुझाव जो आए हैं उनके मुताबिक जो एग्जाम्स होंगे वो एग्जाम्स साल में 2 बार कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम जो है वो जो पेपर्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम्स होगा उससे जो है उसका महत्व कम करने की कोशिश की जाएगी। स्टूडेंट्स पर काफ़ी लोड होता है बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर, तो इस तरह के बदलाव जो है आने वाले दिनों में किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जो ये नई शिक्षा नीति है इसके अंदर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि रटा रटाया ज्ञान जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाए। तो इस नई शिक्षा नीति के तहत जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 6वीं के बाद से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा और लगातार उन्हें जो है उनके हिसाब से उनकी रुचि के हिसाब से जो है उन्हें पढ़ाई करने की आज़ादी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की, जहां पर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्हें 3 और 4 साल में बदल दिया गया है। जो स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का होगा, लेकिन जो लोग रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पर उनकी रुचि है तो उनके लिए अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अब 2 साल की बदले 1 साल का होगा, यानी कि ग्रेजुएशन 3 से 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन अब 1 साल का होगा। इसके अलावा जो एमफिल हुआ करती थी, एमफिल को पूरी तरह से इस नई शिक्षा नीति में खत्म कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट जो है वो 4 साल का अपना जो पीएचडी है वो कर सकते हैं। तो ये बड़े बदलाव उच्च शिक्षा को लेकर है। साथ ही साथ एक और काफी अहम बदलाव है, यानी कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और वो पहले 2 सेमेस्टर पढ़ता है और किसी कारणवश उसकी पढ़ाई रुक जाती है तो उसकी पढ़ाई जो है वो वेस्ट नहीं होगी। उस 1 साल के लिए उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल कंप्लीट करता है तो उसे डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर उसके बाद जो पूरा कोर्स खत्म किया जाता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं जिन लोगों का साल वेस्ट हो जाता था वो साल वेस्ट नहीं होगा और जितनी आपने पढ़ाई की है उतनी पढ़ाई का आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, यानी कि फेल होने की गुंजाइश काफी कम है। खत्म होगा यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई। आपको बता दें कि ये सभी एक यूनिवर्सिटी है और अब इन्हें भी खत्म करने का फैसला जो है इस नई शिक्षा नीति में लिया गया है। इनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी, जो इनके नियम होंगे वो सभी एक जैसे होंगे। अभी आपको बता दें कि यूजीसी की बात करें, एनसीटीई की बात करें या एआईसीटीई की बात करें तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं और इनके जो नियम है वो एक दूसरे से अलग है। लेकिन अब एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो इनके लिए जो है नियम तय करेगी और सबके लिए एक जैसा नियम होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सिलेबस होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो सब जगह एक जैसा होगा, यानी कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र या फिर झारखंड तक हर जगह जो स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा होगा सेकेंडरी एजुकेशन में, यानी कि उच्च शिक्षा में। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस होती है उन फीस को लेकर भी जो है एक कैप तय किया जाएगा और ये जो नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी ये उन फी कैप्स को तय करेगी। करीब 2 लाख सुझाव आए थे।
आपको बता दें कि ये जो नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, इस बदलाव के लिए जो है अलग-अलग ग्राम पंचायत, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग-अलग स्टेट से जो है सुझाव मांगे गए थे और जानकारी के मुताबिक लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा सुझाव आए हुए हैं और उन सुझाव के तहत जो है ये नई शिक्षा नीति जो है वो बनाई गई है। आपको बता दें कि एक और बड़ा फैसला लिया गया है इस सरकार की तरफ से और वो ये है कि अब शिक्षा के लिए यानी कि एजुकेशन के लिए जो हमारी सरकार है वो जीडीपी का 6% जो पैसा है वो खर्च करेगी। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा बदलाव है। आपको बता दें कि अब तक जो जानकारी सामने आती रही है कि हमारे देश में शिक्षा को लेकर सरकारें इतनी ज़्यादा सतर्क नहीं रही हैं। अभी तक लगभग 3 से 4% के आसपास ही हमारे देश में जो है जीडीपी का के हिसाब से जो है पैसा खर्च किया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 6% जो पैसे हैं वो एजुकेशन में खर्च किया जाएगा और इस फैसले की काफ़ी तारीफ भी करनी चाहिए क्योंकि इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी और लगभग 34 सालों से इसके अंदर बदलाव करने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब इसे बदलाव कर दिया गया है। देखना ज़रूरी है कि कितने जल्दी जो है इन्हें अमली जामा पहना दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है विरोध करने वाले विरोध करेंगे, लेकिन ये फैसला अपने आप में देश के एजुकेशन के लिए, देश के स्टूडेंट्स के लिए और देश की पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहरहाल देखना ज़रूरी है कि अब किस तरह से बच्चे इन्हें एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह से इन्हें अमली जामा पहनाया जाता है। और भी कई सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन उनके बारे में हम अलग शो में आपको जानकारी देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।